इस समय मेरे साथ है वेल नोन प्रोड्यूसर संदीप सिकंद जी, और आजकल जो है आप करण के साथ दोस्ती के लिए भी बहुत फेमस हो रहे हैं। अच्छा, रियली मुझे पता नहीं था। हेलो, नाइस टू टॉक टू यू एंड थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। तो आपको अभी गेम कैसा लग रहा है? आप जब जाके आए तब से जो करण ने पकड़ा है स्पीड, मतलब उसे रोकना मुश्किल हो गया है। तो अच्छी बात है ना, मतलब एज अ फ्रेंड ऑल आई कैन डू इज पुश हिम एंड हेल्प हिम, मेक हिम सी वे ही इज अ लिटिल रॉन्ग। मैंने वो करने की कोशिश करी है एंड हाँ, मैंने भी रिजल्ट्स देखे हैं। मैं प्रोमोज रेगुलरली देखता हूँ, मैं कुछ एपिसोड भी देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा कर रहा है। उसकी सिस्टर मेरे साथ इन टच में है, तो वो भी बोलती है कि नो, ही इज डूइंग वेल एंड ऑल। आई थिंक एवरीबडी इज वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे लगता है वो लड़का कहीं ना कहीं थोड़ा गुम हो गया था। उसके लिए बिग बॉस का जो पूरा गेम था थोड़ा अलग था। ही वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या करना है, एंड व्हेन ही गॉट अ रीअश्योरेंस, आई थिंक मैंने जो उसको बोला कि योर मॉम इज सेइंग खेलो, आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड हिम बिकॉज आई नो करण इज अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन एंड आई थिंक आई जस्ट प्लेड द मैसेंजर कि बोला कि मम्मी ने बोला है खेलो, तो भाई साहब खेल रहे हैं अभी। टिकट टू फिनाले कैसा लगा आपको, क्योंकि आप चुप को बेहद पसंद करते मुझे हैं? मुझे तो चुम बहुत ही अच्छी लगती है। मैं प्लीज, अगर आप बिग बॉस के घर में जा रही हैं, आप प्लीज चुम को बोल देना कि देयर इज अ प्रोड्यूसर कॉल्ड संदीप सिकंद हु इज अ कंप्लीट फैन, हु कंप्लीटली लव्स यू। आई थिंक शी इज अ वंडरफुल गर्ल। मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मेरे फेवरेट्स हुए हैं बिग बॉस में, बट ऐसा नहीं है कि आई विश आई कैन गो मीट द पर्सन। इनफैक्ट इस बार तो मैं कल उसको फोन करने वाला हूँ कि जब तुम बाहर निकले, जब भी फिनाले हो, मुझे बुलाओ, आई वांट टू कम एंड गिव हर अ हग बिकॉज़ शी इज सो नाइस। क्योंकि मुझे लगता है वो चुम की एक ऑनेस्टी, एक सिंसियरिटी बाहर आती है। तो वो जो टिकट टू फिनाले था, मुझे लगता है वो लड़की ने बहुत ही शिद्दत से खेला है। आई थिंक उसने जान लगा दी। और मुझे इस बात का बहुत, आई फील रियली प्राउड दैट व्हेन विवियन ऑफर्ड हर द टिकट टू फिनाले, या शी डिड नॉट एक्सेप्ट। I think it was absolutely fantastic. It was very nice of Vivian also. I think both of them did a very good job. And yeah, Chum is my favorite, and I think they all played very well. I think they played like human beings. इस टास्क में दोनों सही है, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि देखिए, टास्क रद्द भी हुआ, मतलब टिकट टू फिनाले रद्द हुआ, इतने सारे एलिगेशंस भी हुए, कोई एग्रेसिव है, किसी को हर्ट हो रहा है। इस पूरे टास्क को आप कैसे देखते हैं कि टास्क ही गलत है, वो था ही ऐसा कि लड़का लड़की तो सामने। देखिए, मुझे ना ये जो अभी हो गया है ना कि मैं कुछ भी करके जीतूंगा, मैं कुछ भी करके ये करूंगा। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गेम स्पिरिट एंड होलिगनिज्म। उन दोनों के बीच में एक अंतर है। मतलब इट इज लाइक, कल अगर मैं आपके साथ पंजा लड़ रहा हूं तो मैं आपका हाथ नहीं मोड़ूंगा। सो मुझे लगता है कि, और अगर कोई रियलाइज कर रहा है कि अरे बाप रे, मैं अग्रेसिव हो रहा हूं या मैं गलत कर रहा हूं, तो उसको हम बोलते हैं अरे तेरे को तो कदर नहीं है, तेरे को वो नहीं है। मुझे ये पूरा बहुत ही गलत लगता है। विवियन प्लेड द गेम। या विवियन समवेयर रियलाइज्ड कि maybe Chum is being hurt. He apologized to her, which I think was very good. I don't know क्यों लोग उसके पीछे पड़ गए कि अरे तुझे ट्रॉफी चाहिए तो तू अपोलोजाइज क्या। मुझे वो बहुत ही फालतू लगता है। आप क्रिकेट मैच देख लो, आप इंडिया पाकिस्तान आर द बिगेस्ट राइवल्स, पर हर मैच के स्टार्ट में, हर एंड मैच के एंड में दे शेक हैंड्स। या ओके, द पॉइंट इज दैट्स स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। मतलब यू आर जस्ट राइवल्स फॉर द गेम, बट एक इंसानियत आपको नहीं खोनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर कोई बिग बॉस में इंसानियत होता है और उसके बाद वो रियलाइज करता है, तो हम उसको बेचारे को इतना सुनाते क्यों हैं। मुझे ये बिल्कुल गलत लगता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम इंसानियत को भूलते चले जा रहे हैं, एंड आई कंप्लीटली एन अगेंस्ट दिस। विविन ने गेम खेला, विविन ने जैसे भी गेम खेला हो, आई एम नॉट इवन कमेंटिंग ऑन दैट। चुम प्लेड द गेम। अभी चुम ने लकड़ी यहाँ रखी कहा, मतलब वॉट एवर, आई मीन आई डोंट इवन नो, आई डोंट केयर। पॉइंट इज बोथ ऑफ देम प्लेड। समवेयर विवियन रियलाइज दैट मे बी मुझसे गलती हो गई है, उसने जाके माफी मांगी। ही गेव अप हिज टिकट टू फिनाले। चुम डिड नॉट टेक द टिकट टू फिनाले। आई थिंक बोथ ऑफ देम वर माय हीरोज। तो मैं किसी को नीचे नहीं दिखाऊंगा, मैं किसी को बोलूंगा नहीं कि अरे तुमने बढ़िया काम किया या तुमने गलत काम किया। फिर मुझे बोला जाता, फिर लोग बोलते हैं कि अरे फैंस फील डिसअपॉइंटेड। मतलब फैंस फील डिसअपॉइंटेड फॉर व्हाट? कि फैंस चाहते थे कि विवियन चुम को मार डाले, मतलब चुम का खून कर दे और फिर बोले कि चलो मैंने टिकट टू फिनाले ले लिया। या पीपल फैंस वर थिंकिंग कि चुम का सर फट जाए और चुम बिल्कुल इंजर हो जाए, उसको हेड इंजरी हो।
बिकॉज द पॉइंट इज अगर उसको हेड इंजरी होगी तो फिर बिग बॉस यही कहेंगे कि आपको यू शुड हैव बीन केयरफुल और यू शुड हैव डन दिस. आई फील यू शुड, when you make tasks, you should be a little careful that nobody should get hurt, take the necessary precautions, which I'm sure the makers do, but it's how the contestants, मतलब वो contestants को लगता है कि भैया बिग बॉस में आना मतलब selfish होना. नहीं, बिग बॉस में आना मतलब अपनी गेम खेलना, लेकिन that does not mean being selfish. You know, that is what I think, this is the difference that people don't understand. So for me, Ticket to Finale task was a fantastic task. For me, Vivian and Chum both were heroes, and I feel none of them were wrong. एंड व्हाट अबाउट करण, जिसने अपने बारे में तो सोचा ही नहीं, एक्स पे उसने also very good, मतलब also very good, मतलब अगर आप किसी और के बारे में सोचते हो, अगर आप किसी और को वो एडवांटेज देते हो तो उसमें क्या गलत है? इंसानियत नाम भी कोई चीज है. ये मुझे कहीं नहीं बोला गया है कि अगर आप बिग बॉस में आते हो तो आप इंसानियत हार छोड़ दो. नहीं, ये बिल्कुल गलत है. मुझे, आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट करण हैज डन. अगर मैं शो में होता और अगर मेरे साथ सिमिलर चीज होती, मैं भी शायद चुम को दे देता. I would have fought for Chum, because Chum. Why not for Shilpa then? No, because no, very clearly Chum has been a bigger strength for Karan than Shilpa. Okay. That is what at least I have seen. Shilpa is absolutely wonderful. Also, एक बात आप समझो, Shilpa, Karan, Vivian, Isha, Avinash, चाहत, आप अगर इन 6-7 लोगों को लो, they have good balance of work which is backing them. मतलब Shilpa ji has been a Bollywood film star, Karan and all have done television so much, they are very popular. Chum has not done so much work in comparison. तो जब Chum आई थी, I did not even know कि वो कौन है. तो मेरे लिए Chum is a bigger star, because from not knowing who she is to, oh my God, when even the chief minister is tweeting for her, I think it's a fabulous journey for Chum. It is, I think, the best journey ever. Organic fandom उसने. Exactly. I think she is the star of the show. मतलब she is the one who has made it. Because today I know Chum. Today my parents know who Chum. My mother knows कि Chum कौन है. She had no idea who she is. I know of an actor in Arunachal Pradesh. I know करण ने बोला था मुझे अरुणाचल प्रदेश जाना है. मैं बोला मुझे भी जाना है अरुणाचल प्रदेश. So you know what happens is that she's brought so much freshness, she's brought so much newness. So for me, she's the star. So yes, Karan should support her over Shilpa ji, because Shilpa has played her game differently and Shilpa has her own fan following. So वो उसको votes मिल जाएंगे. But Chum is somebody, जैसे हम टीवी में भी बोलते हैं ना, you need to push new talent, you need to push new people, and I think Karan has done a very very good job for that. आपने करण का जब जाके अंदर उसको बात बताई थी, उसके बाद आपकी एक क्लिप अभी बहुत वायरल हुई है जो आपने जरूर देखी होगी कि आप प्रोग्रामिंग टीम से हैं, प्रोग्रामिंग टीम से नहीं हूँ. मैंने सिर्फ बिग बॉस शुरू किया था 2006 में. मैं प्रोग्रामिंग टीम पे नहीं हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ. मैं नहीं करता हूँ बिग बॉस. आपने शुरू किया था, तब से अब तक में आपको लगता है कि तब बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक था? तब बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक था, क्योंकि वहां तब कंटेस्टेंट्स बहुत ज्यादा जेन्युइन थे, कंटेस्टेंट्स बहुत ज्यादा ओरिजिनल थे. आप सोच लो ना, राखी सावंत, कश्मीरा शाह, दीपक तिजोरी, राहुल रॉय, अनुपमा वर्मा, आर्यन वैद, आई रिमेम्बर बॉबी डार्लिंग, रूपाली गांगुली, अमित साध. माय गॉड, आप ये लाइनअप देखो, मतलब दे आर ऑल क्रेम de la creme. मतलब इससे बेटर लाइनअप दीपक पराशर, आई मीन सलील अंकोला, माय गॉड, सो मेनी पीपल. इट वाज अ फैंटास्टिक लाइनअप. अभी क्या हो रहा है ना, अभी आप कुछ ऐसे लोग देखते हो जो आप सोच रहे हो कि ये कौन है, ये क्यों है बिग बॉस में, कौन से सेलिब्रिटी है, ये क्या कर रहे हैं, ये सेलिब्रिटी, मतलब कौन है वो. तो वो लगता है. और some of them come, you know, they just come to become famous, कि भैया हम जाएंगे, 2-3 गाली गलौज करेंगे, चीजें इधर उधर फेंकेंगे, हम सेलिब्रिटी बन जाएंगे. तब बिग बॉस एक सेलिब्रिटी शो था. अब बिग बॉस कहीं ना कहीं एक wannabe सेलिब्रिटी शो हो रहा है, with the kind of people that come into the house. So I think वो एक डिफरेंस है. और अभी जो कंटेस्टेंट आते हैं वो पुराने, ऐसे लगते हैं कि पुराने शो की स्क्रिप्ट या किसी कैरेक्टर को पकड़. हाँ, वही ना, क्योंकि because Siddharth Shukla had won, everybody wants to be another Siddharth Shukla, because Asim did so well, they want to be Asim. Everybody thinks they can be Rakhi Sawant. लेकिन मैंने पहले भी कहा है, one Rakhi Sawant, one Siddharth Shukla, one Asim Riaz, one Shiv Thakre. Please don't copy, be original. काम्या भी हाल ही में अंदर गई थी और उसने बहुत सारे मुद्दे उठाए और खासकर विवियन की क्लास ली कि तू ठंडा है, पुस है, कुछ नहीं कर रहा.
तो आपको लगता है कि क्या यहाँ पर उसके बाद ये भी नैरेटिव सेट हुआ कि भाई विवियन को जिताना चाहते हैं, इसके लिए उसकी क्लास लगा रहे हैं ताकि ट्रॉफी जस्टिफाई हो सके? नहीं नहीं, मुझे ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज है मुझे पता नहीं कौन बनाता है। काम्या इज अ वंडरफुल फ्रेंड, आई लव काम्या, शी इज सो गुड। काम्या said what she felt, or maybe you know maybe her brief was कि जाओ उसकी बैंड बजा के आओ, या उसको बोलो what you want to say. So I don't know why people are even picking on her. She said what she said, she said what she felt like saying, and she has full right to say what she wants to say. And मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोग हर बात को इतना, मतलब बात की खाल निकालने में क्यों तुले हैं। मतलब आई थिंक लोगों को और बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, उनको अपना ध्यान कहीं और लगाना चाहिए। खाली पीली ये जो थियरीज बनाते हैं उसमें कोई नहीं है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। देखिए, अगर चैनल चाहता था कि सिर्फ विवियन जीते, अगर वो जीतेगा भी तो वेरी गुड, लेकिन अगर लोग चाहते, अगर चैनल चाहता था कि विवियन जीते, तो फिर वो लोग इतने पैसे खर्चा करके करण, चाहत, शिल्पा विल्पा क्यों बुलाते? फिर विवियन को ही खड़ा कर लेते और आजू बाजू 10 अंचर पंचर लोग रख देते ना कि चलो विवियन तो जीत जा। तो उसकी जीत भी तो वर्दी लगनी चाहिए ना। ये आई डोंट कि थिंक, करण ये से जीता, शिल्पा से जीता। ये आई डोंट थिंक इट वर्क्स लाइक दैट। बिकॉज मैं जब घर के अंदर गया था तो मुझे याद था करण ने मुझे बोला था कि विवियन तो लाडला है, तो मैंने उसको काउंटर क्वेश्चन ये किया था कि अगर विवियन लाडला है तो तुम बनो लाडला। हाँ। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जब बिग बॉस कहते हैं कि विवियन मेरा लाडला है, वो एक अंडरलाइन कंपटीशन की बात होती है कि वो सबको बोल रहे हैं कि देखो विवियन मेरा लाडला है, तो सबको ये लगना चाहिए कि अरे यार हम भी लाडला बनेंगे, एंड उनकी गेम पंप अप हो जानी चाहिए। यहाँ पर उल्टा हुआ, ओ विवियन लाडला है तो चलो हम लोग भी बैठ जाते हैं। तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ मिसफायर्ड। पर मैंने करण को बोला कि अगर विवियन लाडला है तो तुम भी लाडला बनो, एंड आई थिंक टुडे वो बना है लाडला। सो आई सी इट्स अ जर्नी। सो आई डोंट थिंक कि, आई फील कि बिग बॉस में, बिग बॉस जो भी कहते हैं, जो भी होता है उसका हमेशा एक डबल मीनिंग होता है। हाँ। अगर अभी आपको डबल मीनिंग नहीं समझते हो तो वो आपकी बेवकूफी है, लेकिन मुझे ये कतई 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 नहीं लगता है कि बिग बॉस सोचते हैं कि नहीं विवियन जीतेगा हम उसको ही जिताएंगे। ऐसा ऐसा नहीं है। अगर विवियन जीतता है तो विवियन अपने गेम पर, अपने कैरेक्टर पर, अपने पर्सनालिटी पर और अपनी काबिलियत पर जीतेगा। अगर करण जीतता है तो वो भी अपने पे जीतेगा, कोई उसको जिताने वाला नहीं है। और ऑफ कोर्स फैंस के प्यार से वो लोग जीतते हैं। ये बिग बॉस किसी को विनर नहीं बनाने वाले। करण ने वीकेंड का बार में एक बात कही कि मैं चुम के लिए भी सुपर कॉन्फिडेंट हूँ कि वो टॉप 5 में है, पर अगर मैं उससे हारा तो कम बुरा लगेगा मुझे। तो क्या उसे विवियन से हारने का डर है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बिकॉज आई एम ऑब्वियस कि विवियन और करण के बीच में एक राइवलरी है, तो आप अपने राइवल से हारने में आपको ज्यादा चोट लगती है। चुम से उसने इसलिए कहा बिकॉज आई थिंक अगर चुम जीतेगी तो वो करण की ही विक्ट्री होगी कहीं ना कहीं। करण थिंक्स दैट अबाउट हर, सो आई थिंक दैट्स द एंटायर थिंग कि अगर वो जीते या मैं जीतूं इट्स द सेम थिंग। अगर मैं चुम से हारा तो आई रियली, आई मीन मुझे तो लगता है उसने ये गलत बोला है। उसे बोला अगर मैं चुम से हारा मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा, मुझे लगता है अगर वो चुम से हारेगा वो खुश होगा और वो बाहर खुशी खुशी आएगा कि माय गॉड आई लॉस्ट टू समबडी हु सपोर्टेड मी सो वेल। सो आई थिंक ही इज ऑल ह्यूमन, ही इज ऑल हार्ट, एंड आई थिंक दैट्स द वे टू प्ले। करण के बारे में एक बात भी बोली गई है कि बहुत बार वीकेंड का वार में, और देखा जाए तो ऑलमोस्ट वीकेंड का वार में, उसकी पर्सनल लाइफ को जरूर लाया गया है। यहाँ तक कि जब अंदर कुछ जर्नलिस्ट गए थे उन्होंने भी उससे उसकी पर्सनल लाइफ के सवाल पूछे थे, लेकिन कभी भी विवियन से उसकी जिंदगी, उसका रिलेशनशिप, पास्ट रिलेशनशिप, इन पे बातें नहीं हुई। तो क्या ये करण के गेम को बार बार डिमोटिवेट करने का? मुझे इनफैक्ट लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि करण अपनी लाइफ की जो भी हुआ है वो इतने मजाक में उड़ाता है। मतलब ही मेक्स फन ऑफ हिमसेल्फ। पता है, मैं जब स्कूल में था तो हमारी एक टीचर थी जिसने मेरे ऊपर काफी, शी इज क्वाइट माय आइडल। तो उसने बोला था कि every human being should have the capacity to laugh on himself. True. When you laugh on yourself, you laugh the best. तो आज अगर करण अपने डिवोर्सेस या अपने जो पर्सनल मैटर्स है उस पे वो लाफ कर सकता है, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बिकॉज यू नो इवेंचुअली उस वक्त जब क्राइसिस होते हैं तो इट्स नर्व शैटरिंग, बट लेटर ऑन हाउ यू कैन गेट ओवर इट एंड हाउ यू कैन लाफ इट ऑफ shows the sign of a real man. So I think it's a great quality. Karan, I mean हम लोग भी जब मिलते हैं तो हम लोग मस्ती करते हैं,
अभी तीसरी कब करेगा, एनीथिंग सोच रहा हूँ कर लूँ, तो यू नो इट्स अ जोक। तो अगर वो सब ऐसा हो रहा है तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। विविन से नहीं पूछा जाता है बिकॉज आई डोंट नो, मे बी विविन इज अ लिटिल मोर रिजर्व पर्सन एंड विविन हैज दैट ऑरा दैट ओके स्टे लिटिल अवे। कुछ लोगों में होता है ना, कुछ लोगों में आपको लगता है कि भैया आप इनसे इस हद तक मजाक नहीं कर सकते और हो। मे बी करण इज स्टिल सिंगल एंड विविन इज मैरिड। No, I think even if Karan was married, he would still make a joke. See, uh, Karan and I have उसका been. जोक बनाना और मेकर्स का बार बार उसको बोलना मुझे No, लगता है I don't know. I see it depends on how the person या takes it. You know, या I feel it's a joke and I think it's just humor. So I think you should take it as humor. और अगर कभी कभार अगर ताना भी मारा है, अगर आप उसको ह्यूमर में ले लो ना, तो वो ताना ऑटोमेटिकली ह्यूमर बन जाता है. बन जाता है। I think it depends on the way a person takes it. Also, another thing is that we need to stop taking these things so seriously. We need to just say कि भैया a contestant, be it Karan, be it Vivian, be it anybody, is far greater than just a comment or just a taunt. I think they are far more stronger because 3 महीना ऐसे घर में रहना और इतने सारे battles fight करना is not an easy job. इसके लिए मैं घर के अंदर नहीं जाता हूँ, बहुत डरावना घर है। कितनी बार ऑफर आया आपको? हर साल आता है, but I think somewhere down the know that not now, maybe as I say never, तो maybe 5-6 सालों के बाद maybe, but not right now. Right now I'm a producer. I want to concentrate on the stories I'm saying because कुछ बहुत ही interesting stories I'm making and I'm reading, तो मुझे उस पे ध्यान देना है अभी। किसी स्टोरी के लिए आपके दिमाग में चुम है? Listen, चुम के साथ तो स्टोरी का चुम के साथ I would make an entire film. I think that girl, वो लड़की के चेहरे पर उसकी स्वीटनेस और उसकी ह्यूमैनिटी और उसकी काइंडनेस दिखती है। आप चुम के बारे में इतना सब बोलूंगा तो लोग एक नई कंट्रोवर्सी करेंगे, करण और संदीप लव द सेम गर्ल। मुझे इन सब में नहीं पड़ना है। I just think she's a wonderful person and I'm waiting to meet her. I don't know why. I'm so happy. I'm really excited to meet Chum. So even if you go into the house, please give her a message. Sure. You tell the makers that Sandeep ne bola hai, Chum, there's a producer outside called Sandeep. He loves you and waiting for you to come out on the final day to give you a big hug to say that you're such a wonderful person. So sweet. विवियन को आपको नहीं लगता कि एक प्रेशर बन चुका है उस पे कि मुझे अपनी जेंटलमैन जो इमेज है उसी को कैरी करना है, और मतलब वो टिकट टू फिनाले सेक्रीफाइस करना चाहता नहीं चाहता, लेकिन बिग बॉस ने सामने से ऑफर कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वो उसको ऑफर करना था या नहीं करना था। वही वो मेकर्स ने खुद सामने से ही कि आप करना चाहोगे क्या? हाँ, तो no, you could have said no, ना? You could have said no, you could have said yes. See, the point is ना, इन contestants के ऊपर इतना सारा प्रेशर ऑलरेडी है, they don't know, मतलब इतने टाइम के बाद you can go a little frizzy कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, और हमें ना ये प्रेशर जितना हो सके कम करना है उनके ऊपर, is what I feel. But I just feel that अभी एक हफ्ता है, मतलब हाथी निकल गया है, पूंछ खाली है, तो I think ये 7 दिन भी वो लोग निकाल लेंगे, but I think Vivian is too strong to break with this. I think Vivian is much smarter, much stronger, and I think हम जिसको भी लग रहा है ना कि Vivian doesn't know what he's doing, I think Vivian knows what he's doing. I think Vivian has a plan, he has a strategy very clear in his head, and I think he's following that. He's very smart. He's not so weak. उसका ईशा अविनाश से कनेक्शन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। नोरान ने भी बोल दिया, उसके सामने भी चीजें हो गई, उसके बावजूद वो उनसे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? देखिए, जैसे मैंने कहा, his wife or whoever, हम सिर्फ विवियन को बोल सकते हैं कि तुम ये करो। विवियन वो करता है कि नहीं करता है वो उसके ऊपर है, और वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। वो ईशा और अविनाश के साथ क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, he knows. As I said, I know Vivian. Vivian is a very smart person. He knows what he's doing. If he feels somewhere he's making a mistake, he will rectify it. If he feels he's not making a mistake, then I think he's a man who will live with his mistake and face it proudly, saying, yes, I made a mistake, but I face it well. Okay. So I think we should just give them time. संदीप ने अभी बोला कि वो विविन को अच्छे से जानते हैं, तो मुझे पूछना पड़ेगा कि विविन ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट बनवाया या चेंजेस करवाए हैं कभी भी नहीं। इनफैक्ट विविन ने मेरे साथ पहला शो किया था, बालाजी के साथ किया था, मैं क्रिएटिव हेड था, एंड विविन वाज सच अ डिफरेंट पर्सन, ही वाज सच एन अमेजिंग पर्सन। वो रिहर्सल्स पे आता था, डायलॉग रीडिंग करता था, उससे कैरेक्टर की बातें करता था, और इनफैक्ट एक पॉइंट आया था व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग अदर शोज, मधुबाला एंड ऑल, तो मैं सुनता था कि विविन बहुत एरोगेंट हो गया है, वो एटीट्यूड करता है, ये करता है, लेकिन आई स्वेयर मैं विविन को जब भी मिला हूं,
Vivian has always met me as Vivian from प्यार की ये कहानी सुनो. Vivian has never met me as Vivian the star. I have So you never are the got that person feeling. जिसने उसको लॉन्च किया. मैंने नहीं, बालाजी ने, एकता ने. I was the one who worked with him. Okay. But the point being is that Vivian has never ever given me any kind of attitude जहाँ मैं बोलूँ अरे यार विवियन तो बदल गया है. हाँ. ऐसा कभी भी नहीं हुआ है. हाँ, विवियन साइज में बदला है. कभी he had become too fat, कभी he had become too thin. So I've seen him change in form. अरे तो कितना मोटा हो गया, हाँ पतला हो रहा हूँ. अरे तो कितना पतला हो गया इसे, अरे लास्ट टाइम बोला था मोटा हो गया. तो I have seen Vivian change in form. I've not seen Vivian change as a person. In fact, we also spoke, I think, a few months before he went to Big Boss House. जो हमने बोला था कि we'll definitely meet up, but वो नहीं हुआ. I would love to meet up with him because I think somewhere down the line, I feel he has so much pressure right now that he needs to just relax it out. Yeah. And I think he'll be relaxed. अब कल चाहत निकल गई, श्रुतिका अच्छा. बाहर है. हाँ, चाहत की खबर आई है, श्रुतिका भी बाहर है. तो घर में कुछ ही कंटेस्टेंट बचे हैं. आपको लगता है कि जितने भी बचे वो सब डिजर्विंग हैं? शिल्पा, ईशा, अविनाश, रजत, चुम, करण, विवियन. I guess so. Not 100% sure. I guess so. किसको टॉप 5 में देखते हैं? क्योंकि देखिए Top जाएगा 5. कौन? इनमें से कौन से दो होंगे जो उससे पहले बाहर होंगे? मेरे जो टॉप 5 है, विवियन, करण, चुम, अविनाश, रजत, शिल्पा, ईशा बच गए. मैं यहां पर कंफ्यूज हूं. मे बी शिल्पा और मे बी ईशा. नॉट रजत. ईशा और शिल्पा. रजत क्यों नहीं? आई डोंट नो. मुझे उसकी गेम समझ में आई नहीं है. एंड आई डोंट नो, he may be a good player. He is a good player. अगर वो यहाँ तक टिका हुआ है तो he is a good player, but he is not somebody, not my favorite. ओके. और लोगों का ये भी कहना है कि ईशा भी डिजर्व नहीं करती, उसका गेम अविनाश के बिना कुछ नहीं. हाँ, इसलिए तो मैंने बोला ना कि आई एम नॉट टू श्योर बिटवीन ईशा एंड शिल्पा. क्योंकि देखो ईशा के पास एडवांटेज है ऑफ बीइंग अ टीवी फेस, पॉपुलैरिटी. गेम वाइज आपको? नो, गेम वाइज नहीं. गेम वाइज में ईशा हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी because it's only been about Avinash. So game wise Shilpa, but popularity wise, that's why I'm a little confused between Shilpa and Isha. So अगर popularity takes over, then I think Isha has an edge. लेकिन if game takes over, then I definitely Shilpa. आपको कहीं ये फील हुआ शिल्पा के बारे में कि वो जिन दो बेटों के पीछे घूमती रही, उन दोनों बेटों की तो प्रायोरिटी वो कभी नहीं थी? कभी कोई उसको इधर से बजा रहा है, कोई इधर से बजा रहा है. नहीं, पर मुझे नहीं लगता है आपको किसी की प्रायोरिटी होना है इस शो में. आपको खुद की प्रायोरिटी होना है. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज. आई थिंक शिल्पा इज आल्सो अंडरस्टूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. देखो, मैं शिल्पा जी के बारे में कुछ ज्यादा बोल नहीं सकूंगा बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ राइट फ्रॉम जब जब मुझे एलिस ने बोला था कि वो बिग बॉस में जा रही है, एंड आई सेड मुझे लगता है एलिस शिल्पा शिरोडकर भी जा रही है. हाँ, मैंने भी सुना है. तो मैंने उसको बोला था, मुझे पता नहीं एलिस ने किया कि नहीं किया. आई सेड गिव Shilpa a big hug and tell her there's a friend of mine, producer Sandeep. He मतलब हम पूछ लो, किशन कन्हैया पूछ लो, आंखें पूछ लो, मतलब I've seen every movie of her. और इसके लिए मैं शिल्पा के अगेंस्ट ज्यादा कुछ बोल नहीं सकूंगा. कोई नहीं, और ऑनेस्ट जवाब है. उन्होंने एक टीवी शो भी किया था स्टार प्लस पे, and I think it was on Star Plus. She had done one show, and my God, I just feel Shilpa has $1 million face. That face is so beautiful. Even today when she laughs, she has that. There's a twinkle in her eyes. Yeah. तो मेरा तो मतलब कोई भी जीते मुझे नहीं पता, पर जब करण बाहर आएगा मैं करण को बोलूंगा that Karan, Shilpa and Chum, we three have to go. 4 of us have to go for dinner. जहाँ पर मैं शायद शिल्पा जी के साथ फोटो लूंगा, उनकी ऑटोग्राफ लूंगा. एंड I really want to do that. I'm really waiting to meet these people. वाओ. आपने बोला आप करण की सिस्टर की टच में हैं. उनको चुम कैसी लगी? बहुत अच्छी. मैंने तो बोला भी था कि भाभी को देख के आ. तो she said नहीं रहने दो. तो ऐसे ये मस्ती तो चलती रहती है. तो I think it's all in fun and all. But yeah, even she liked Chum. She told me. In fact, she told me कि संदीप सब बहुत अच्छे हैं. अच्छा. तो that was the first thing she said. संदीप सब इतने अच्छे हैं,
पता नहीं टीवी पे क्या ये लोग झगड़ा वगैरह करते हैं। तो शी हैड अ रियली गुड टाइम विद दैट वन नाइट शी स्पेंट। शी सेड हर फर्स्ट रिएक्शन संदीप सब बहुत अच्छे हैं। तो विवियन से तो उन्होंने दोस्ती का हाथ भी आगे बढ़ाया था। या मतलब देखिए ये लोग सब घर के बाहर आके सब फ्रेंड्स होने सब वाले होने हैं, ही वाले हैं, यू नो, सो इट्स विदाउट थिंग। तो दैट्स व्हाई कुछ कंटेस्टेंट जो बाहर आके इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं, आके गंदे गंदे इंटरव्यूज देते हैं, गाली गलौज करते हैं, आई थिंक दे शुड जस्ट स्टॉप इट। दे शुड जस्ट ग्रो अप बिकॉज you will never have an experience like Big Boss, you will never, I mean, whenever you will meet 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, you will always look at the other person and say बाप रे मैं इसके साथ 3 महीने रही थी, या मैं इसके साथ 3 महीने रहा था, मैंने इसको झेला था। So the point is, अगर आप अपने स्कूल डेज के बारे में सोचो ना, हमारे दुश्मन थे उस वक्त, हम अरे इसको मुझे डिफीट करना है एग्जाम में, पर आज जब हम मिलते हैं तो you meet with so much of warmth because we never took negativity out with us। इस बार तो कितने लोग नेगेटिविटी साथ बाहर लेके आए हैं। ये घर की बातें घर में ही छोड़ देनी चाहिए। हाँ, एक बार शो खत्म हुआ, गुड बाय, कहा सुना माफ, मूव ऑन, थ्रो इट आउट। पर ये कुछ बेवकूफ लोग आके मतलब बड़बड़ कर रहे हैं। आपकी एक बात फैंस को डिसअपॉइंट कर सकती है, जहां आपने बोला रजत को आप नहीं देखते, जबकि रजत की बाहर बहुत फैन फॉलोइंग है। सो कांग्रेचुलेशंस, मतलब आई मीन अगर उसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उसका फैन हूँ। तो आई थिंक एवरीबडी हैज हिज ओन चॉइस। तो मतलब मैं रजत को जानता नहीं हूँ, तो आई हैव नॉट मेड एनी पर्सनल रिमार्क्स अबाउट हिम, बट या आई लाइक अदर पीपल मोर। तो आई डोंट थिंक उसमें कोई हार्म है। मतलब इट्स लाइक पर ये आपको नहीं लगता शो अब फैन के वोट्स पे ही होने लग गया है? तो मैं फैन नहीं हूं तो मैं वोट नहीं करूंगा। तो यस, फैन के वोट्स अभी बहुत चलते हैं, विच इज अ गुड थिंग, जनता शुड हैव द पावर। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब लोगों को एक ही फॉलो करना है। मतलब इट्स लाइक इलेक्शंस, राइट? मतलब अगर मुझे जिस पार्टी को वोट करना है मैं करूंगा, दूसरी पार्टी अच्छी हो सकती है पर मुझे वो पसंद नहीं है पार्टी, मतलब मेरी आइडियोलॉजी मैच नहीं होती है, ये तो कोई बात नहीं हुई। मतलब कोई डिजर्विंग कंटेस्टेंट आपको लगता है जो बाहर आ चुका है? हाँ, yes, that guy from Splitsvilla, Digvijay, he was wonderful। I think Digvijay का जो eviction था बहुत ही unfair था। उसके बाद पता है मैंने दिग्विजय के बारे में एक बात आई थिंक इंस्टाग्राम पे कहीं कुछ पढ़ी कि उसने बिग बॉस 8 के सारे पोस्ट डिलीट कर लिए, which I think was fantastic। I think what Digvijay did was very good because I think Digvijay has उसने वो चैप्टर अपनी लाइफ से निकाल दिया है, because yes, his eviction was unfair and I think what he's done is very good। and मुझे वो कभी भी कहीं मिले, if he ever sees my interview, I want to just tell him that listen, you deserve to be in the top 5। अगर आज दिग्विजय होता तो वो जो लास्ट नाम था शिल्पा या ईशा का, मैं सीधा उसका नाम लेता। फिर my love for Shilpa or whatever thing would have gone away, he would have been in the top 5। very strongly feel that। आखिर में ट्रॉफी किसके हाथ में होगी? एज अ ऑडियंस मैं आपसे जानना चाहूंगी। जैसे आपने कहा ये फैंस के ऊपर है, तो लेट द फैंस डिसाइड। मेरे लिए या करण जीते या विवियन जीते, मुझे जो शिल्पा जी और चुप के साथ इंट्रोडक्शन करेगा मेरे लिए वो विनर है। सिंपल, जो मुझे उनके साथ डिनर पे लेके जाएगा, दैट इज द विनर फॉर मी। वो मुझे लगता है कि करण, हाँ, तो करण इज द विनर। चलो डन। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, सो नाइस टू मीट यू, थैंक यू।